घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट में स्वागत है आपका। और यहां पर अब आईपीएल में 7 मैच पहले ही पता चल चुका है कि कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंच रही है और कौन बाहर हो चुकी है, यानी प्लेऑफ लाइनअप तय हो गई है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मुंबई ने मात दे दी है दिल्ली को। इसी पर करेंगे बात। स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरुण एरन। बहुत बहुत स्वागत वरुण आपका। मुकाबला तगड़ा मुकाबला, लेकिन उस मुकाबले की हम बात करें सबसे पहले दिखा देते हैं पॉइंट्स टेबल, जहां पर अब आप ये देखिए कि ऊपर के 4 टीम क्यू 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 लिखा चुका है। और वरुण अभी 1 हफ्ते का समय यानी 7 मैच पहले ऐसा हो चुका है। शायद बस 1 हफ्ता पहले तो इतना टाइट कंपटीशन चल रहा था, किसी को लगा नहीं था कि इतना इजी हो जाएगा टुवर्ड्स द पेनल्टिमेट लास्ट वीक। पर अभी तो सब डिसाइड हो चुका है कि कौन क्वालिफाई कर रहा है। बस अभी यही निर्णय होना बाकी है कि कौन 1 2 3 4 एंड अप होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 और 2 को 2 चांस मिलता है वो फाइनल के लिए। और मुझे लगता है कि आज का गेम डीसी के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मैं तो सोचा था कि एक टक्कर वाली मुकाबला होगी, पर हुई नहीं। बिल्कुल, और इसके लिए नमस्कार करना पड़ेगा, सूर्य नमस्कार, क्योंकि 17-18वें ओवर तक दिल्ली मैच में आ गई थी। लास्ट 2 ओवर 48 रन थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव, वही मैच घूम गया। 48 रन लास्ट 2 ओवर्स में। और नमन धीर भी देखिए, राइट, 8 गेंद 24 रन, 8 बॉल में 24 रन, वो सिचुएशन वो सा विकेट पे। पर मुझे लगता है कि मेन चूक हुआ है दिल्ली से और दिल्ली की कप्तानी में, क्योंकि मुस्तफिजुर को एटलीस्ट लास्ट 4 ओवर में 2 ओवर डालना चाहिए था। क्योंकि जब वो मैक्सिमम ओवर्स डाला अपना मुस्तफिजुर, उस वक्त मुंबई इंडियंस अपना इनिंग्स को रीबिल्ड कर रहे थे। और जनरली मुस्तफिजुर का जैसा बॉलिंग है, कटर्स है, वो तब काम आता है जब ओपोनेंट आपको अटैक कर रहा है, और अटैक होता है लास्ट 3 या 2 या 2 ओवर्स में। तो मुस्तफिजुर का उस वक्त नहीं कराना बहुत बड़ी चूक हुई। मैं यही पूछने वाला था आपसे, क्योंकि आखिरी जो 2 ओवर गया मुकेश और चमीरा, एक 21 रन का ओवर, एक 27 रन का ओवर, तो क्या वहां पर जो आप बोल रहे हैं ये किसका हो सकता है? क्योंकि फैफ डु प्लेसी कप्तान, क्या उनको भरोसा नहीं था फिस के ऊपर में? क्या हो सकता है कारण? नहीं देखिए, अगर आप दिल्ली के पूरे सीजन देखेंगे तो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में इनकंसिस्टेंसीज था। अगर देखेंगे बैटिंग ऑर्डर में या बॉलिंग कॉम्बिनेशंस में। और जब आप 3 कैप्टन चेंज करते एक ही टूर्नामेंट में, तो हमेशा ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आपका मेन कैप्टन नहीं खेल रहा, और ऑब्वियसली इंजरी की वजह से नहीं खेले, पर जब नया कैप्टन आता है तो 1-2 गेम लगता है सेट होने में। पर खराब डिसीजन मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए दिल्ली की तो बात हो गई, थोड़ा सा और भी करेंगे, लेकिन अब आते हैं मुंबई की तरफ। सूर्य कुमार यादव की वो पारी और वो निरंतरता, 13वीं बार इस सीजन 25 प्लस का स्कोर लगातार बना चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। पता आपको किसकी रिकॉर्ड की बराबरी की है वर्ल्ड में उन्होंने? बबूमा का। बबूमा की, बिल्कुल ऑन द बैंग ऑन टारगेट। लेकिन जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं और जैसी वो शैली दिख रही है, मतलब सामने वाले के लिए बहुत परेशानी एज ए बॉलर, कितनी मुश्किल। सही में मेरे हिसाब से ये आईपीएल का अब तक का बेस्ट इनिंग्स था। क्योंकि इस विकेट पर जो गेम का कॉन्टेक्स्ट था, विकेट का कॉन्टेक्स्ट, और जिस सिचुएशन में मुंबई इंडियंस थी, उस वक्त पे ऐसा इनिंग्स खेलना सूर्य ही खेल सकते हैं ऐसा इनिंग्स। क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो एक दूसरा मैच ही खेल रहे थे कंपेयर टू अदर बैट्समैन। पर मुझे लगता है कि दूसरा चीज, डीसी का बॉलिंग प्लान्स पूरे तरीके से बिखर गए थे टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि वो एक ऐसा विकेट था जहां आपको स्लोअर्स कटर्स डालना चाहिए था, क्योंकि विकेट से असिस्टेंस मिल रहा था आपको, बल्कि यॉर्कर मैक्सिमम यॉर्कर डाले और यॉर्कर मिस भी किए वो लोग। ठीक है, चलिए आखिरी 2 ओवर में 48 रन के बाद जब 180 बोर्ड पर लगता है वरुण, और वानखेड़े की पिच पर हम सब जानते हैं कि 180 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से फिर बॉलिंग हुई, 6 बॉलर्स का इस्तेमाल हुआ, सबको विकेट मिलती है। प्लानिंग आप देखिए, फैफ डु प्लेसी के लिए आपने पावर प्ले में ही लॉन्ग ऑन रखा। हैट्स ऑफ कप्तानी को। हैट्स ऑफ कप्तानी को। अगेन मुंबई इंडियंस का कप्तानी और उसके बाद टीम सिलेक्शन, बैटिंग ऑर्डर में कंसिस्टेंसी रहा। और जैसे आप कह रहे थे पिच के बारे, देखिए 2-3 दिन से बारिश हो रहा है बॉम्बे में, और ये विकेट नॉर्मल वानखेड़े विकेट जैसा नहीं था, थोड़ा नमी थी ये विकेट में। और जब रेड सॉइल में थोड़ा नमी होती है, उस वक्त थोड़ा ग्रिप मिलता है, तो बहुत ग्रिप था विकेट में आज। और इस विकेट पे एटलीस्ट 30 या 40 रन ज्यादा बनाया था मुंबई इंडियंस ने। और वो जो आपने ग्रिप की बात बोली, वो दिखा भी जब सेंटर बॉलिंग करने के लिए आए। 4 ओवर 11 रन 3 विकेट, इस सीजन सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज। देखिए, आई मीन सैंटनर का
जितना ही बड़ाई करूंगा वो कम रहेगा। और सैंटनर और बुमराह जो पार्टनरशिप में डाले, सैंटनर का अराउंड 2.5 का इकोनॉमी में, बुमराह का अगेन एज यूजुअल 12 रन 3 विकेट 4 से नीचे, तो ऑलमोस्ट एक आदत से बना लिया। और देखिए ये दर्शाता है कि अगर आपकी टीम में वर्ल्ड क्लास ऑप्शंस है आपके पास, तो बड़े मंच पे वो लोग आके अपना हाथ खड़ा करके आपको मैच जिताते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर थोड़ी सी, ऐसे तो आपने काफी बात की कि कप्तानी में चूक, फैसले में चूक, केएल राहुल के साथ भी थोड़ा सा नाइंसाफी हुई डीसी की तरफ से। कभी आपने उनको नंबर 5 खिलाया, कभी आपने उनको ओपन कराया, फिर मिडिल ऑर्डर में ले गए, फिर वापस 2 मैच से आपने ओपन कराया। सही इस्तेमाल हुआ? जी कम। और केएल राहुल को पूरा मतलब ऑलमोस्ट मंदिर का घंटी बना दिया था केएल राहुल को, कि ऊपर नीचे आगे पीछे, जबकि केएल राहुल आपका बेस्ट बैट्समैन है, सबसे एस्टैब्लिश बैट्समैन है। और मुझे मालूम है कि केएल राहुल को शुरू से ही ओपनिंग करना था और करना भी चाहिए था, तो पर उन लोग को ऐसा लगा था कि वो बेस्ट सूट होगा इन द मिडिल ऑर्डर। पर जब आपका ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे और आप म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे थे ओपनर्स के साथ, तो क्यों नहीं अपना बेस्ट ऑप्शन यूज करे अप टॉप। सोचना पड़ेगा अब किस तरीके से जाती है। और पहली टीम बन गई है वरुण कि लीग में पहले 4 मैच जीतने के बाद आप प्लेऑफ में नहीं पहुंचे। आज तक आईपीएल इतिहास में ऐसा हुआ नहीं था। इसको कैसे सोचेंगे अब जब नेक्स्ट सीजन देखेंगे वो, तो कुछ ऐसी चीजें जिसके तरफ उनको देखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी रखिए अपना सिलेक्शन में, और दूसरा चीज, जब आपके पास हाई क्वालिटी ओपनर बैट्समैन है केएल राहुल जैसा, उसको ओपनिंग कराइए। जितना आप ज्यादा बॉल्स देंगे केएल को, उतना ज्यादा रन्स बना पाएंगे। और जैसे केएल राहुल सेट होते तो फिर आपको भी मालूम है कि आउट करना बहुत मुश्किल है, और उसके साथ पूरा टीम रिवॉल्व कर सकते हो उसके अराउंड, सॉरी। और मिचेल स्टार्क का भी नहीं होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है लास्ट 2-3 मैच में। आखिर में चलते चलते अगर मुंबई इंडियंस की बात करें, 11वीं बार प्लेऑफ में पहुंची है। रिकॉर्ड पिछले 8 मैच में 7 मैच ये टीम जीती है। इसका फॉर्म ऐसा बता रहा है वरुण कि शायद ये टॉप 2 भी फिनिश कर सकते हैं। देखिए मुंबई इंडियंस का तो ऑलमोस्ट आदत सा बन गया है कि टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट वो लोग रैली करते हैं और वही मोमेंटम को एलिमिनेटर और प्लेऑफ्स में लेके जाते हैं। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर मुंबई इंडियंस इस साल फाइनल खेले और जीत भी ले। चलिए देखते हैं। मुंबई इंडियंस के फैंस बहुत खुश होंगे इस बात से। वक्त निकालने के लिए शुक्रिया वरुण आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।